हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ लेजेंड रिसोर्ट डोमेन का एक नेक्स्ट एपिसोड। तो फिर चलो बिना देरी के करते हैं इसे स्टार्ट। लेजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने अपने एक ही अटैक में क्वांग जी को खत्म कर दिया था और फिर वह वहाँ मौजूद कीव के अंदर एंटर कर गया था और फिर बाद में युनचेन भी उस कीव के अंदर एंटर कर गई थी। लेकिन युनचेन के ऊपर काफी सारे अटैक्स होने लगे थे और उसका ट्रेजर भी वह डिस्ट्रॉय हो गया था जो कि युनचेन को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनचेन की सील वह ब्रेक हो जाती है और अब एक काफी पावरफुल अटैक युनचेन की ओर बढ़ रहा होता है। युनचेन उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखकर वह सारी आशा खो देती है और अपनी आंखों को डर से मींच लेती है। लेकिन एंड वक्त पर लू यांग वहाँ पर आकर युनचेन को बचा लेता है। युनचेन जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखती है उसके सामने लू यांग होता है। लू यांग उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी वह उसके हाथ की ओर देखने लगती है जिस हाथ से वह उसे पकड़ा था। लू यांग यह देखकर तुरंत उसे छोड़ देता है और फिर वह उससे दूर आते हुए कहता है कि हमें नहीं पता कि हमारा प्रतिद्वंदी कहाँ है, लेकिन वह अच्छे से जानता है कि हम कहाँ हैं। और तभी लू यांग के ऊपर एक अटैक होता है जिसे लू यांग अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है और वह थोड़ी सी एफर्ट लगाने के बाद उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी 4 लेस अटैक उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं जिनसे वह बचता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। अब युनचेन में भी जो साथ जाता है वह भी लू यांग का साथ देने लगती है। लू यांग युनचेन से कहता है कि यदि तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो फिर जल्दी खोजो, पर युनचेन कहती है कि रुको मैं अभी कुछ करती हूँ और फिर वह अपने डायरेक्शन बताने वाले यंत्र को बाहर निकालती है जिससे वह पता करने लगती है कि वह पर्सन कहाँ है जो कि उन पर हमला कर रहा है। इधर लू यांग उन मल्टीपल अटैक्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। युनचेन को पता चल जाता है। वह कहती है कि इस फॉर्मेशन का मेन पॉइंट इधर राइट साइड में है। यह सुनकर लू यांग कहता है कि तो फिर ठीक है, अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। और अब लू यांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड का उपयोग करते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके सामने एक इविल आई आ जाती है जिसे देखकर लू यांग कहता है कि यह तो वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, लेकिन यह जगह तो डार्कनेस से भरी हुई है। परंतु तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसके हाथ में 2 ब्लेड्स होते हैं। उन ब्लेड्स को देखकर युनचेन हैरान हो जाती है। वह कहती है कि यह ब्लेड यह तो वही है जिन्हें मैं खोजने के लिए नेदर वर्ल्ड की घाटियों में आई थी। लेकिन वह मॉन्स्टर तो बिना इंतजार करे उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह देखकर युनचेन तुरंत आगे बढ़कर उसके अटैक को रोकती है, लेकिन वह मॉन्स्टर तो उसे पीछे फेंक देता है। अब वह मॉन्स्टर उस पर एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है, लेकिन लू यांग बीच में आकर उस मॉन्स्टर को पीछे कर देता है। युनचेन कहती है कि यह तो 2 स्टार गॉड किंग है, साथ ही इसके पास यह ब्लेड्स हैं, इसीलिए इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं इसका सामना नहीं कर पा रही हूँ। लू यांग कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने पर भरोसा रखना होगा। यहाँ लगा फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका है तो फिर हमारे पास अब फाइट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। पर युनचेन कहती है कि ठीक है और अब वह अपनी फाइटिंग फॉर्म में आ जाती है। इधर लू यांग युनचेन की मदद करने के लिए वहाँ पर अपनी थाउजेंड स्वॉर्ड को समन कर लेता है। युनचेन तुरंत उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है जिससे कि वह मॉन्स्टर खिसक कर लू यांग के पास आ जाता है। लू यांग मौके का फायदा उठाकर तुरंत थाउजेंड स्वॉर्ड से हमला करके उसके वुड एलिमेंट से उस मॉन्स्टर को वहीं कैद कर देता है। वह मॉन्स्टर काफी ज्यादा चिल्लाता है और अब उसके ब्लेड उसके हाथ में से छूट जाते हैं। लू यांग उन ब्लेड्स को अपनी ओर खींच लेता है और फिर वह युनचेन को देते हुए कहता है कि यह लो, क्या यही तुम्हें चाहिए थे? युनचेन यह देखकर हैरान होती है। वह कहती है कि यह 2 ब्लेड काफी ज्यादा पावरफुल और प्रीशियस आर्टिफैक्ट हैं, तुम मुझे इन ब्लेड्स को यूं ही दे रहे हो। इस पर लू यांग उससे कहता है कि ज्यादा मत सोचो, वैसे भी मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया था। यह सुनकर युनचेन उन ब्लेड्स को अपने पास रख लेती है और अब वह उस इविल आई की ओर देखने लगता है। लू यांग उस इविल आई को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और अब वह उसे अपने पास बुला लेता है। लेकिन तभी वह इविल आई अपने अंदर से एक फॉर्मेशन बाहर बना देती है जिससे कि वह लोग एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। वह उससे कहती है कि लाखों वर्ष हो गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई और भी आएगा। वहाँ मौजूद वह पर्सन कहता है कि तुम कौन हो? उसके सिर्फ इतना बोलने से यहाँ काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है जिससे कि यह दोनों पीछे खिसक जाते हैं। अब यह देखकर युनचेन तुरंत उस पर्सन पर हमला कर देती है, लेकिन उस अटैक से तो उस पर्सन की कुछ भी नहीं होता। युनचेन उस पर्सन की पावर और उसे जीवित देखकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन मौजूद भी होगा। यांग तुरंत अपने पास से एक तालिस्मान निकाल कर वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल बनाता है। वह कहता है कि यह एक 7 स्टार गॉड किंग है, हम इसका सामना नहीं कर सकते तो फिर हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और अब वह दोनों वहाँ से काफी स्पीड से जाने लगते हैं, लेकिन वह पर्सन तुरंत अपने पैटर्न से उन दोनों को वहीं रोक लेता है। यह देखकर लू यांग और युनचेन समझ जाते हैं कि वह यहाँ से नहीं जा सकते और अब वह पर्सन लू यांग से कहता है कि तुम क्वीन जियांग से कब मिले थे, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? पर लू यांग कहता है कि सीनियर ये ने तो मुझे कई बार काफी सारी प्रॉब्लम से बचाया है। पर वह पर्सन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी तक जीवित है। वह पर्सन उन दोनों से कहता है कि
कि चलो तुम इस बारे में बात करने के लिए आगे आओ, लेकिन लू यांग वहाँ से 1 इंच भी नहीं खिसकता और सोच में पड़ जाता है। यह देखकर वह पर्सन कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये कुंजियांग तो मेरी एक पुरानी दोस्त है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, तुम इसकी चिंता मत करो। यह सुनकर युन चेन और लू यांग आगे आ जाते हैं। लू यांग कहता है कि सीनियर आपका नाम क्या है? इस पर वह कहता है कि मुझे लोग नाइदरलैंड के गॉड किंग के नाम से जानते हैं, मेरा नाम यान गुक्विंग है। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने भी उसी बैटल में पार्टिसिपेट किया था, मैंने भी ये कुंजियान की तरह मुंह परिवार के लोगों के खिलाफ फाइट की थी, लेकिन मैं फाइट में काफी ज्यादा घायल हो गया था और हम सभी लोग हार गए थे। मेरे पास केवल एक ही रास्ता था, तो फिर मैं अपनी इंजरीज को हील करने के लिए यहाँ आ गया। मैं यहाँ मौजूद डार्क पावर का उपयोग करके अपनी इंजरीज को हील कर रहा हूँ। पता नहीं हल्के से पलक झपकाते ही लाखों वर्ष कब बीत गए। युनचेन तो उनका पास जानकर कहती कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, काफी चाहती हूँ कि मैंने आप पर हमला किया। लू यांग कहता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपको सारी बात विस्तार में बताता हूँ, और फिर वह कुछ ही समय में उनको सारी बात विस्तार में बता देता है। सुनकर युनचेन कहती है कि क्या इस वर्ल्ड को गार्डियंस द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और हम लोग 1000 वर्ष बाद ग्रेट मेडिसिन में रिफाइन कर लिए जाएंगे। इस पर गो क्वीन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है लड़की, शायद तुम नहीं हो इसीलिए तुम्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यह सब सच है। इस पर युनचेन कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, अपितु मेरे सीनियर ने भी कभी भी इसका उल्लेख नहीं किया। इस पर लू यांग कहता है कि जब तुम अपनी आंखों से देख लोगी तो फिर तुम्हें स्वयं विश्वास हो जाएगा, फिर तुम्हें विश्वास करने या ना करने में कोई भी संशय नहीं होगा। गो क्वीन लू यांग से पूछते हैं कि तुम किस लिए यहाँ आए थे? इस पर लू यांग कहता है कि मैं उसी विल आई के लिए यहाँ आया था, लेकिन वह तो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद मेरे हाथों से अचानक से डिस्ट्रॉय हो गई, अब उसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। इस पर गो क्वीन कहते हैं कि विलाई का डिस्ट्रॉय होना वह तो झूठ था, रियल विलाई तो मेरे पास है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।